नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। इस समय पूरा देश नवरात्रि का त्योहार मनाने में डूबा हुआ है। एक तरफ आम श्रद्धालु हैं जो माता की भक्ति में लीन हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मौके पर भी, त्योहार के अवसर पर भी सांप्रदायिक और मजहबी नजरिए से एक खास तरह का अभियान चला रहे हैं। ये अभियान है मांस, मछली और अंडा खाने और बेचने वालों के खिलाफ। इस अभियान में नौकरशाही भी शामिल हो गई है। देश के तमाम राज्यों में प्रशासनिक अधिकारियों ने मनमाने आदेश निकाल दिए हैं। इस तरह के फरमान और हुक्म जारी किए गए हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में मांस, मछली और अंडे की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। लेकिन ये सारे लोग, जो लोग भी मांस, मछली और अंडे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, वे लोग जो प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए हैं और इस तरह के मनमाने आदेश निकाल रहे हैं, वे ये नहीं जानते कि उनके अपने विचारधारा के बड़े बड़े महानायक मांस, मछली और अंडे खाया करते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर रोज अंडे खाते थे, और वो भी भगवान राम का नाम लेकर। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसी विचारधारा के दूसरे महानायक विनायक दामोदर सावरकर न केवल बीफ खाते थे, झींगा खाते थे, बल्कि मदिरा पान भी करते थे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त नवरात्रि के दिनों में मांसाहार के खिलाफ चल रहे अभियान की। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो तथाकथित हिंदुत्ववादी संगठन है, वे आमतौर पर हर साल इस तरह के हिंदू धर्म के त्योहारों में मांसाहार के खिलाफ अभियान चलाते हैं। सरकारी अधिकारियों को ज्ञापन दिए जाते हैं, प्रदर्शन होते हैं, दुकानों को बंद कराने के लिए इस तरह के संगठन सड़कों पर उतर आते हैं। इस अभियान में मदद करने के लिए तमाम राज्यों के प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हो जाते हैं। बतौर उदाहरण सिर्फ एक वीडियो देख लीजिए। मां शारदा की पावन नगरी में नवरात्रि मेला जो है वो कल से ही प्रारंभ होने वाला है। इसके मद्देनजर इस पावन नगरी पे 22 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक के लिए मांस, मछली और अंडे के विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है। ये वीडियो है मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैयर सब डिवीजन की एसडीएम दिव्या पटेल का। दिव्या पटेल ने बाकायदा वीडियो जारी करके इस बात की पाबंदी का ऐलान कर दिया कि नवरात्रि के दिनों में मांस, मछली से लेकर अंडे तक की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। आइए सुनिए दिव्या पटेल ने क्या कहा। मां शारदा की पावन नगरी में नवरात्रि मेला जो है वो कल से ही प्रारंभ होने वाला है। इसके मद्देनजर इस पावन नगरी पे 22 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक के लिए मांस, मछली और अंडे के विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है। कुछ दिनों पहले दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी इसी तरह का एक बयान दे चुके हैं। आइए उनका बयान भी सुन लीजिए। देखिए, बहुत इलीगल एक्टिविटी है। जगह जगह पर इलीगल ढाबे खोल दिए गए हैं। मीट, मुर्गा ऐसे बेचा जा रहा है, कोई कानून नहीं छोड़ा। इतना पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, तंदूर चलाए जा रहे हैं। मैं तो अभी प्रशासन को आदेश दिया है, अगले 24 घंटे के अंदर अंदर जितनी इलीगल एक्टिविटी है उनके सब ढाबे बंद होने चाहिए। कोई मीट, मुर्गे की दुकान यहां दिखनी नहीं चाहिए। जगह जगह कहां सलामी बेच रहे हैं, कहां बिरयानी बेच रहे हैं, कहां मुर्गा बेच रहे हैं, कहीं टांग बेच रहे हैं, कहीं लात। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आप कानून के दायरे में आइए। अपना रेजिडेंशियल इलाके के अंदर मीट की दुकानें बनाकर भगाया जा रहा, लोगों को मजबूर किया जा रहा घर बेचकर भागने के लिए। और लाइन, ये ऐसा नहीं हो सकता। ये एक प्रयोग से किया जा रहा है, सहयोग नहीं है। एक लाइन के अंदर 30-30 नॉन वेज के लाइन पर ढाबे खोले गए ताकि लोग मजबूर हो जाएं अपनी दुकान घर बेच के जाने के लिए। लेकिन इनके घर नहीं बिकने देंगे। ये जिन्होंने इलीगल एक्टिविटी करी है, इनके दुकानें मीट की भी बंद होंगी, सील होंगी, इनके मीटर भी काटे जाएंगे और दोबारा इस बिल्डिंग में मीटर भी नहीं लगने देंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों में
हिंदुत्ववादी संगठन मांसाहार के खिलाफ अभियान चलाते रहते हैं और उनके कहने से प्रशासनिक अमला उस तरह के आदेश जारी कर देते हैं जैसा आदेश मैयर की एसडीएम दिव्या पटेल ने जारी किया है। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें इन्हीं हिंदुत्ववादी संगठनों के दो महानायकों के मांसाहार करने और मांसाहार के पक्ष में लिखने बोलने का सबूत मिलेगा। पहला नाम है माधव सदाशिव गोलवलकर, जिन्हें आमतौर पर गुरु गोलवलकर के रूप में जाना जाता है। गुरु गोलवलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघ चालक थे। वे डॉक्टर हेडगेवार के बाद संघ के सुप्रीमो बने थे। अब आपको बताते हैं कि वे अंडे किस तरह खाया करते थे। गोलवलकर ने 1920 के आखिर में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जूलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद वे रिसर्च करने के लिए चेन्नई गए। वहां वे फिशरीज पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन गोलवलकर चेन्नई जाकर बीमार पड़ गए। उन्हें लगातार बुखार रहने लगा, कफ रहने लगा और ये बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। तब उनके डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अगर ये बुखार लंबे समय तक बना रहा तो उन्हें तपेदिक हो सकता है, यानी वे टीबी से ग्रस्त हो सकते हैं। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि आपको रोज अंडे खाना चाहिए। डॉक्टर की इस सलाह पर गोलवलकर कई दिनों तक अंतर्द्वंद से गुजरते रहे। वे ये सोच नहीं पा रहे थे कि चित्पावन ब्राह्मण होते हुए वे अंडे किस तरह खाएं, लेकिन फिर उन्होंने अंतर्द्वंद को दूर किया और अंडे खाना शुरू कर दिए। अपने अंडे खाने की बात गोलवलकर ने अपने एक मित्र बाबूराव तेलंग को चिट्ठी में लिखी थी। उस लंबी चिट्ठी में गोलवलकर ने अपने अंतर्द्वंद और उस तनाव का भी जिक्र किया कि उन्हें अंडे खाना पड़ रहे हैं। उन्होंने लिखा कि अंडे खाने से पहले थोड़ा तनाव तो रहा कुछ दिनों तक, लेकिन उसके बाद उन्होंने कई ऐसे हवाले दिए, हिंदू धर्मशास्त्रों के हवाले से उन्होंने अपने अंडे खाने को तर्कपूर्ण साबित कर दिया। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि वे अंडे खाने से पहले भगवान राम का नाम लेते हैं। गोलवलकर ने अपने पत्र में लिखा कि एक तरफ हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा, यानी अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन दूसरी तरफ यही धर्म ग्रंथ कहते हैं कि स्वस्थ शरीर के बिना आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता और धार्मिक कर्तव्यों के पालन के लिए स्वस्थ शरीर आवश्यक है। इसलिए वे अंडे खाना शुरू कर चुके हैं। मित्र बाबूराव तेलंग को अपनी चिट्ठी में गोलवलकर लिखते हैं कि मैंने डॉक्टर की सलाह पर अंडे खाना शुरू कर दिया है, और आगे वे लिखते हैं औषधन जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि, अर्थात दवा गंगा की तरह है और डॉक्टर ईश्वर के समान है। इसलिए मैं अंडे खाने को पाप और पुण्य से परे रखकर अंडे खाना शुरू कर चुका हूं और हर दिन भगवान राम का नाम लेकर एक अंडा खाता हूं। अब यह भी जान लीजिए कि गुरु गोलवलकर ने जो चिट्ठी लिखी थी उसका हवाला कहां मिला। असल में गोलवलकर के ऊपर, उनके जीवन, उनके कार्यों के ऊपर गोलवलकर समग्र नाम से 12 खंडों में पुस्तक श्रृंखला प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक श्रृंखला के 6वें खंड में गोलवलकर की इस चिट्ठी का जिक्र है, यानी ये प्रामाणिक ग्रंथ हैं और इन प्रामाणिक ग्रंथों में खुद गोलवलकर के नाम से, उनके कार्यों के नाम से जिन बातों का उल्लेख है उसमें उनकी चिट्ठी का हवाला है। चिट्ठी अद्यतन खंड 6 में प्रकाशित हुई है। गोलवलकर ने इस चिट्ठी में अपने सिगरेट पीने की लत का भी उल्लेख किया है, लेकिन फिर लिखा है कि उन्होंने सिगरेट पीना बंद कर दिया है। गुरु गोलवलकर की जीवनी लिखने वाले प्रोफेसर धीरेन्द्र के झा ने अपनी किताब गोलवलकर द मिथ बिहाइंड द मैन बिहाइंड द मशीन में भी इस चिट्ठी का हवाला दिया है। उनकी किताब में बताया गया है कि गुरुजी समग्र में बाबूराव तेलंग को लिखी गई चिट्ठी के जरिए ही ये जानकारी मिलती है कि गुरु गोलवलकर भगवान राम का नाम लेकर हर दिन अंडे खाते थे। इसी हिंदुत्ववादी विचारधारा के दूसरे नायक विनायक दामोदर सावरकर के बारे में भी जान लीजिए।
सावरकर खुद मांसाहारी थे। वे बीफ खाते थे, वे झींगा खाते थे, वे मदिरापान भी करते थे। सावरकर के मांसाहारी होने का प्रमाण मिलता है अक्टूबर 1906 में। उस वक्त सावरकर लंदन में रहते थे। मोहनदास करमचंद गांधी जब लंदन पहुंचे तब उनकी मुलाकात इंडिया हाउस में सावरकर से हुई। अक्टूबर महीने का कोई दिन था। मोहनदास करमचंद गांधी जब सावरकर से मिलने इंडिया हाउस पहुंचे, उस वक्त सावरकर झींगा तल रहे थे, अपने खाने की तैयारी में जुटे हुए थे। उन्होंने गांधी से भी खाना खाने का अनुरोध किया, लेकिन गांधी ने कहा कि वे मांस मछली नहीं खाते और न मदिरा पान करते हैं। तब सावरकर ने गांधी की खिल्ली उड़ाते हुए उनसे कहा कि जो व्यक्ति गोश्त नहीं खाता वो अंग्रेजों की ताकत से कैसे लड़ पाएगा। और उस दिन मोहनदास करमचंद गांधी सावरकर के ठिकाने से भूखे पेट वापस आए। इसके बाद का एक और मामला है। सन 1930 के आसपास की बात है। उस वक्त हिंदुत्ववादी संगठनों के बीच में गाय को लेकर विमर्श चल रहा था। गाय को लेकर हिंदुओं के बीच बहस छिड़ी हुई थी। उसे माता मानने का अभियान चल रहा था। तब यह बहस छिड़ी हुई थी कि सच्चा हिंदू वो है जो गाय को माता मानता हो, लेकिन सावरकर गाय को माता नहीं मानते थे। तब सावरकर ने भाला नाम की एक पत्रिका में लेख लिखा जिसका शीर्षक था गौपालन हव्वे गौ पूजन नभे, यानी गाय को पालना चाहिए, उसकी पूजा नहीं करना चाहिए। इस निबंध में सावरकर ने गाय को एक मूर्ख पशु कहा है और यहां तक लिखा है कि जरूरत पड़ने पर उसे मारकर खा जाना चाहिए। सावरकर का यह निबंध बाद में स्वातंत्र वीर सावरकर स्मारक प्रकाशन ने बाकायदा प्रकाशित किया था। तो अब आइंदा अगर आपसे कोई कहे कि मांसाहार बुरी चीज है तो उसे बता दीजिए कि उनका ही एक नायक विनायक दामोदर सावरकर खुद मांसाहारी थे। वे गाय तक को मारकर काटकर खा जाने के हिमायती थे। और अगर कोई आपसे कहे कि अंडे नहीं खाना चाहिए तो उसे बता दीजिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे मुखिया गुरु गोलवलकर खुद हर दिन अंडे खाते थे, और वो भी भगवान राम का नाम लेकर। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।